अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आज ये वीडियो ख़ास मैसेज के तौर पे लेकर आई हूँ। मेरा मैसेज है मेरे उन लोगों से जो मेरे बुटीक तक आ रहे हैं रमज़ान के रोज़े की हालत में, रमज़ान के दिनों में रोज़े की हालत में, और मेरे बुटीक को लॉक देखकर वापस जा रहे हैं। बहुत ही गुस्से से, बहुत ही नाराज़ होकर जो जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ उन लोगों से, और बहुत मैं शर्मिंदा हूँ इस बात से कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं कहाँ-कहाँ से आप लोग आ रहे हैं और रमज़ान के दिनों में आ रहे हैं, रोज़े की हालत में भी आ रहे होंगे। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि आपको मैं वापस करूँ, लेकिन मेरी भी मजबूरी है और मेरा भी शेड्यूल है। जो हर औरत का शेड्यूल रमज़ान में बिज़ी हो जाता है, उसी तरीक़े से मेरा भी शेड्यूल बहुत बिज़ी हो जाता है और मैं ज़्यादा स्टिच नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए, और स्टाफ भी मेरा छुट्टी पर चला जाता है रमज़ान के दिनों में, क्योंकि हर औरत का शेड्यूल बदल जाता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, हमारे बुटीक में लेडीज़ है, लेडीज़ के सारे लेडीज़ का शेड्यूल बदलता है, तो हमारे स्टाफ का भी थोड़ा-सा दिक्कत हो जाती है कि वो बुटीक में आना नहीं चाहते, काम नहीं करना चाहते। तो मैं अकेले किन-किन लोगों का स्टिच करके दे सकती हूँ, किन-किन लोगों के ऑर्डर लेके कंप्लीट करके दे सकती हूँ। कुछ लोगों का बोलना है, ऐसा हमें सुनने में आया है कि हम ख़ास लोगों के ही ऑर्डर लेते हैं रमज़ान में, और बाकी सारे लोग जो हमारे पास पूरा साल स्टिच करवाते हैं उनको हम इग्नोर कर देते। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। रमज़ान के दिन हैं तो मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी। देखिए, बिज़नेस हो या काम हो, इसे ज़िंदा रखना पड़ता है। तो ज़िंदा रखने के लिए मैं क्या करती हूँ कि रमज़ान में जो नए लोग बुटीक को तलाश करते हैं, बुटीक्स या शॉप या जो भी हो, नए आर्टिकल्स ढूँढने के लिए जो लोग निकलते हैं, तो उन्हें मैं कैच करती हूँ ताकि अपना बिज़नेस खड़ा रहे, बिज़नेस मेरा ज़िंदा रहे। क्योंकि देखिए, मैं हर बार आपको तो नहीं बोल पाऊँगी ना कि आपके पूरे आउटफिट मुझसे ही बनवाना है, वो पूरे आउटफिट मुझसे ही स्टिच करवाना है। आपका जब तक दिल बोलेगा आप तब तक मुझसे बनाएँगे, और जब आपका दिल पलट जाएगा तो आप कहीं और चले जाएँगे। तो नए जो क्लाइंट्स होंगे, नए जो कस्टमर्स होंगे, वो लोग मेरे पास आएँगे। तो देखिए, रमज़ान में एक मेरे भी बिज़नेस को ज़िंदा रखने का सोर्स होता है। अगर कुछ 10-12 क्लाइंट्स भी मुझे नए मिलते हैं तो वो लोग साल भर मेरे से इम्प्रेस रहते हैं, और साल भर उनका मेरे से ताल्लुक़ बना रहता है। वो स्टिच करवाते रहते हैं, अलग-अलग आउटफिट, अलग-अलग आर्टिकल्स बनवाते रहते हैं। तो मुझे पूरा साल मेरे बिज़नेस को जान देने के लिए रमज़ान में नए क्लाइंट्स को कैच करना पड़ता है। तो जितना मैं अकेली सी पाती हूँ, स्टाफ तो नहीं रहता है, जो जितना मैं अकेली सी पाती हूँ तो मैं कर लेती हूँ थोड़े से नए क्लाइंट को कैच। लेकिन पुराने जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं उनको ऐसा नहीं, मेरा बिल्कुल भी इरादा ऐसा नहीं होता है कि उन्हें मैं सताऊँ या उनसे ज़्यादा पेमेंट लूँ। मैं साफ़ पूरे शाबान, पूरे रमज़ान से जो भी पहले दिन आते हैं, मैं उनमें उन्हें क्लियर बोल देती हूँ, सबको बोलती हूँ कि देखिए, रमज़ान में नहीं हो पाएगा। आपको जो भी डालना है तो आप पहले डालिए। तो मेरे कुछ है ऐसे भी क्लाइंट्स जो मेरे पास पहले भी स्टिच करवा लेते, जैसा कि ये फ्रॉक जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये मेरे क्लाइंट ने पहले ऑर्डर किया था और रमज़ान में हमने इनकी डिलीवरी दे दी। तो देखिए, इस तरीके से अगर कुछ लोग समझ जाते हैं कि हाँ ठीक है बाबा, रमज़ान में नहीं हो पाएगा इनका, तो पहले ऑर्डर दे भी देते हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेरे से उम्मीद लगा लेते हैं, अच्छी बात, हमारी बात को समझने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते हैं, और पूरी हक़ से पूरे अच्छा लगता है, हक़ आप जताइए, लेकिन थोड़ा-सा हमारे मजबूरियों को, हमारे शेड्यूल को भी समझने की कोशिश कीजिए। तो इतना हक़ से हमें कहते हैं कि नहीं, आपका कुछ भी हो जाओ, आपको लेना ही पड़ेगा, तो हमें भी थोड़ा परेशानी हो जाती है। इसलिए ये सारी चीज़ें ना हो, मैं बुटीक को लॉक करके रखती हूँ ताकि लोग आए और जाए, लेकिन उनको मेरा जो इनकार मैं नहीं कर पाऊँगी, या फिर अगर करना पड़ेगा मुझे इनकार, तो बहुत रूड हो जाएगा, रूडली हो जाएगा इनकार करना। तो ये नहीं चाहती मैं, इसलिए मैं बुटीक को लॉक करके रखती हूँ। तो आप अगर आना चाहते थे तो मत आइए। रमज़ान का महीना माफ़ कीजिए, इतना महीना मुझे मैं पूरा साल आपको इंशाल्लाह अपने फिनिशिंग के आउटफिट से और नए आर्टिकल के साथ खुश करती रहूँगी, लेकिन रमज़ान के महीने में नहीं हो पाएगा। ये आप समझ लीजिए, प्लीज़ समझ लीजिए, रिक्वेस्ट करती हूँ, और माफ़ कर दीजिए जो भी आए हैं। और कुछ लोगों के साथ हमने थोड़ा स्ट्रिक्टली उन्हें कहा, उनको बुरा लगा, इसीलिए मैं लॉक करके रखती हूँ ताकि ये नौबत ही ना आए कि मैं रूडली, स्ट्रिक्टली बात कर पाऊँ।
तो प्लीज़ उनको भी मैं माफ़ी चाहूँगी, उनके लिए भी मैं सॉरी बोल रही हूँ। तो समझने की कोशिश कीजिए। तो मिलती हूँ रमज़ान के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।